भाईजान, ओमान ने इंडिया को अच्छी तगड़ी फाइट दी है। अब देखो तुसी हम की हाल करेंगे इंडिया वालों का। ये कुछ कच मच कल से सुनाई दे रही है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि ओमान ने इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलकर कुछ नए क्रिकेट एक्सपर्ट्स को अलग ही अंधेरे में डाल दिया है कि अगर ओमान ऐसा कर सकती है तो पाकिस्तान कैसा कर सकती है। तो मित्र गढ़ो, जरा ओमान और पाकिस्तान के बीच हुए मैच की स्कोर शीट निकाल कर देख लीजिए, तो उससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान का लेवल ओमान से भी नीचे। क्या यार, इंडिया ने सबका साथ सबका विकास वाली स्कीम के साथ आगे बढ़ते हुए सभी को बैटिंग दे दी और ये जुगाड़ एक्सपर्ट्स को इंडिया की टॉप नॉच स्ट्रेटजी लग रही है। तो भाई रुको जरा, अभी कल का मैच बाकी है, उसका रिजल्ट आने दीजिए, फिर देख लेंगे कि किसने किसका क्या हाल किया। जितना बेताब सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हो रहे हैं, उतना ही रिलैक्स ये इंडियन क्राउड बैठा हुआ है। तो क्या है बेताबी और रिलैक्स्ड होने की वजह, जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे ज्यादा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, स्लाइड कीजिए, इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो बॉर्डर पर भी पहुंच जाए। तो चलिए मैं आपको असली तस्वीर दिखाता हूँ कि अबू धाबी में क्या हुआ था। इंडिया उतरी थी मैदान पर एक बड़े बोझ के साथ, 3 मैच 3 जीत, पहले ही सुपर 4 में क्वालिफाई। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का अपना अंदाज है। शुभमन गिल को शाह फैसल ने सिर्फ 5 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया और बस दूसरे ओवर में ही उस वक्त पूरे इंडियन कैंप में टेंशन की लहर दौड़ गई। ये तो होना ही नहीं था, ओमान के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं। और तब जब पाकिस्तान हर बॉल पर नजर गड़ाए बैठा था और फिर एंट्री हुई संजू सैमसन की। लेकिन सैमसन हर मैच इस फीलिंग के साथ खेलते हैं, अगर वो एक बार फेल हुए तो शायद लोग उन्हें भूल जाएंगे। अब यही असली प्रेशर है, वो प्रेशर जो या तो आपको तोड़ देता है या आपको किसी खास चीज में बदल देता है। बॉल दर बॉल सैमसन ने अपनी पारी गढ़ी, 3 छक्के 3 चौके, 45 गेंदों में 56 रनों की प्योर क्लासिकल पारी। ये वो एक्सप्लोसिव सैमसन नहीं थे जिन्हें हम आईपीएल में जानते हैं, ये उनका एक अलग ही रूप था। लेकिन भाई, ओमान ने हार नहीं मानी। 43 साल के फॉरएवर यंग आमिर कलीम एशिया कप T20 में 50+ स्कोर बनाने वाले सबसे ओल्ड खिलाड़ी बन गए और ये बता दिया है कि तजुर्बा और भूख किसी भी अपोनेंट को चुनौती दे सकते हैं। भारत के 188 के जवाब में ओमान ने 167 बना दिए। पाकिस्तान से ये टीम बेहतर क्यों निकली? पहली बात, ऑल आउट नहीं हुए। दूसरी बात कि सामने वाली टीम ने पूरे ओवर खेले। और तीसरी बात, हारने के बाद बहाने नहीं ढूंढे कि ये होता तो वो होता। अब बात करते हैं कल की, इंडिया बनाम पाकिस्तान। वो मैच जो टूर्नामेंट शुरू होने से ही हर कैलेंडर पर घेरा हुआ है। दुबई में भिड़ंत सुपर 4 का पहला क्लैश जो आने वाले हर मैच का टोन सेट करेगा। नंबर्स तो अपने आप कहानी कहते हैं। T20 में इंडिया पाकिस्तान पर 10-0 से हावी है। अभी पाकिस्तान टीम जख्मी है, गुस्से में है। नहीं, भारत पर नहीं बल्कि खुद के क्रिकेट बोर्ड पर, जिन्होंने इनको ये नहीं पता चलने दिया कि यूएई से मैच होना भी है या नहीं। बाकी उन्होंने खुद देखा है इंडिया को खिताब दर खिताब जीतते हुए, जबकि वो खुद 152 पर 0 के बाद से अपनी फॉर्म ही खोजते रहे। अब उनके लिए क्रिकेट का दिन सिर्फ क्रिकेट मैच वाला दिन नहीं है। हारने के बाद उनको हंटर पड़ने वाले हैं, इसलिए नहीं कि इंडिया से हारे क्योंकि ये तो रूटीन है, बल्कि इसलिए कि बाबर को टीम में क्यों नहीं लिया, लपाड़ू रिजवान को टीम में क्यों नहीं लिया। भारत के ओपनर्स बनाम पाकिस्तान के ओपनर्स, और अगर ये पैमाना चेक किया जाए तो अकेले अभिषेक शर्मा ने साहिबजादा फरहान और साइम अयूब के कंबाइंड रनों से ज्यादा रन बनाए। बुमराह को 6 छक्के मारने की बात साइम अयूब ने खुद नहीं की थी। वो बेचारा अपने ही मुल्क के नफ्सियाती तौर से फारिग हो चुके खिलाड़ियों के बयानों की वजह से फंस गया है। माफ कीजिएगा, मेरी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है, अगर समझ में आई हो तो अच्छी बात है। अब इनका तो खाता खुलना बाकी है। रही दूसरे की बात तो उसने कुल 74 बनाए हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट वाले स्टाइल से। जी हाँ जनाब, 87 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। उनके जीवन की हाईलाइट यही है कि उन्होंने बुमराह को 2 6 मारे हैं। अभिषेक की औसत 33 की है, जो इंडियन बैटिंग डेप्थ के हिसाब से बढ़िया है, और स्ट्राइक रेट 225, जिस पूरे एशिया कप में सबसे ज्यादा है। अब आपको लग रहा होगा कि बाकी बल्लेबाजों की बात क्यों नहीं हो रही है। अरे जब पाकिस्तान के पास बल्लेबाज बचे हों तब बात करें ना। हाँ, फखर जमान, उनकी बात करो। तो दोस्तों, छोटी टीमों के सामने हीरो बनने वालों का क्या अंजाम होता है, बाबर आजम इसका प्राइम एग्जाम्पल है। साल में एक बड़ी हिट देकर पूरे साल फ्लॉप रहना कोई फखर से सीखे इनसे। भड़के हुए एक पाकिस्तानी का कहना है कि किसको बदला चाहिए आगा साहब। अरे भाई, उनसे तो पूछ लो पहले, उसका तो यही नहीं पता कि कब पीसीबी बोल दे मैच छोड़ दो, इधर आओ कोने में, तो बेटा उम्र बीत जाएगी आगा की रोने में। बाकी गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करना नाकाबिले माफी गुनाह होगा, क्योंकि फिर वही कहानी, बच्चों को आउट करके या बड़ी टीम्स के टैलेंटर्स को आउट करके कोई मैच विनर नहीं बन जाता। अब मैच विनर से याद आया, नवाज तू मेरा मैच विनर है, लेकिन एसोसिएट्स और अफगानिस्तान के खिलाफ। बाकी सामने इंडिया हो तो नवाज तू है कौन? कल के डेड रबर मैच के लिए पाकिस्तान अभी ऐसे दिखवा रहा है जैसे बड़े मैचों में उनका कोई रोल बचा है। हर बार एशिया कप में आते ही पाकिस्तान हिस्ट्री, प्राइड, लेगेसी की बात करता है, लेकिन सच बोले तो उनकी लेगेसी अब यही रह गई है कि जब पूरी दुनिया देख रही हो तब चोक करना। पाकिस्तानी फैंस का हाइप हर बार मजेदार होता है। इंडिया से बढ़ने से पहले वो फिर से वही पुरानी लाइनें मारते हैं, शाइन इंडिया का टॉप ऑर्डर तोड़ देगा। लेकिन हकीकत, शाइन अफरीदी तो अब
ब्लैक होल ढूंढ ही नहीं पाते। अभिषेक पहली बॉल पर आगे बढ़कर चौका, फिर अगली गेंद पर छक्का मार देते हैं। नवाज पावर प्ले में फुल टॉस बांटते फिरते रहे और बैटिंग में तो क्या ही कहे, खुद स्पिनर रोकर स्पिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, बस बल्ला घुमा रहे हैं इधर उधर न जाने किधर। और कप्तान सलमान अली आगा, भाई ये रन जिस स्पीड से बना रहे हैं उतने में वो पावर प्ले खत्म हो जाता है। और ये सिर्फ मजाक नहीं है, स्टैट्स देख लीजिए। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर सबसे बड़ा हथियार है, कम से कम कागज पर तो है। मैदान पर साइम अयूब 3 मैचों में 3 टक्स, पवेलियन में ज्यादा वक्त बिताते हैं, पिच पर कम, फरहान कम बता ही चुके। बाकी नंबर 3 पर कभी फखर कभी हैरिस, दोनों के दोनों एक नंबर के बैट्समैन पाकिस्तान को हराने में क्रेडिट लेने की होड़ मची रहती है इन दोनों में। अब आता है मिडिल ऑर्डर, जो कमजोरी नहीं एक बुरा सपना है। हुसैन तलत और हसन नवाज, इनके स्ट्राइक रेट इतने कम है कि ये 2 से 3 ओवर तक खेल गए तो खुद ही बोर होकर के चले जाएंगे। कोचिंग की भी बात कर लेते हैं, वही पुराना तमाशा। माइक हैसन बेचारे बहादुरी दिखाकर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बाहर कर बैठे। मतलब आपकी मैनेजमेंट इतनी क्लूलेस है कि बड़े खिलाड़ियों को निकाल कर रैंडम खिलाड़ी लाओ और उम्मीद करो कि चमत्कार हो जाएगा। वहीं भारत के मिडिल ऑर्डर को आखिरकार जरूरी एक्सपोजर मिला है, खासकर ओमान के खिलाफ खेले गए डेड रबर मैच में, जब टीम मैनेजमेंट ने अनटेस्टेड बल्लेबाजों को ऊपर भेजने का फैसला किया। संजू सैमसन ने 56 रन की पारी खेलकर पारी को एंकर किया। अक्षर पटेल ने नंबर 5 पर आते हुए 13 गेंदों में 26 रन की एक तेज पारी खेली और मिडिल ओवर्स में जरूरी फायर पावर थी। वहीं तिलक वर्मा ने 7वें नंबर पर 18 गेंदों में 29 रन बनाकर अच्छी साझेदारी निभाई। अब बॉलिंग पर आ जाइए। पाकिस्तान कभी अपने पेसर्स और स्पिनर्स पर गर्व करता था, अब नवाज ने 3 मैचों में सिर्फ 1 विकेट लिया। मानो नो इम्पैक्ट बॉलिंग में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। हैट्रिक लेकर खुद को हीरो समझने वाले की यहाँ पर बत्ती गुल है। शाहीन अफरीदी इंडिया से 2 ओवर में 23 रन खा गए और विकेट 0। बॉल डालते ही सर कहां हाथ कहां पैर कहां। जबकि भारत का बॉलिंग अटैक ज्यादातर मैचों में डिसिप्लिन्ड और असरदार रहा है। जसप्रीत बुमराह को ओमान के मैच में रेस्ट दिया गया, जिसकी वजह है आकाशदीप और हर्षित राणा को मौका मिला। कुलदीप यादव भारत के असली तुरुप के पत्ते साबित हुए। उनके शानदार आंकड़े में यूएई के खिलाफ 7 पर 4 और पाकिस्तान के खिलाफ 18 पर 3 जैसी यादगार बॉलिंग शामिल है। वो न सिर्फ रन रोक रहे हैं बल्कि अहम मौकों पर विकेट भी दिला रहे हैं। हार्दिक पांड्या को कुछ मैचों में ओपनिंग बॉलिंग दी गई, जहां उन्होंने लगातार शार्प लेंथ और अनुशासन बनाए रखा। अक्षर पटेल ने एशिया कप में अभी तक 4 की इकॉनमी से बॉलिंग की है। पाकिस्तान के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर लिस्ट में साइम अयूब टॉप 3 में है, जबकि वो बैट्समैन है। जबकि पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में शाहीन अफरीदी 4थे नंबर पर है। बात करें स्ट्रेटजी की, स्ट्रेटजी वो क्या होती है? अरे भाई ये तो घबराहट की मशीन है। पाकिस्तान क्रिकेट हर नॉर्मल सिचुएशन को क्राइसिस में बदलने की कला जानता है। कई एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि ये टीम अपनी ही लेगेसी का क्रूएल पैरोडी बन चुकी है। बैटिंग तो एसोसिएट टीमों जैसी है। अब तो पाकिस्तानी फैंस को आदत डाल लेनी चाहिए। हर बार वो चीखते हैं जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, और दूसरी तरफ इंडिया का टॉप ऑर्डर उनकी बॉलिंग पर चौके छक्के मारकर वार्म अप कर रहा होता है। स्पेशलिस्ट एनालिस्ट की जरूरत नहीं, पुराने टूर्नामेंट्स का रिप्ले चला दीजिए, वही नतीजे मिलेंगे। खुद वसीम अकरम जैसे दिग्गज बोल चुके हैं कि उन्हें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखकर डिप्रेस्ड और लेट डाउन महसूस होता है। जब आपका सबसे बड़ा फास्ट बॉलर ही उम्मीद छोड़ दे तो समझ लीजिए चमत्कार नहीं होने वाला है। कल कोई कार्नेज नहीं होगा, बस फॉर्मेलिटी होगी। इंडिया बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के पास बड़े नाम नहीं, बड़े परफॉर्मेंस नहीं, और सबसे अहम कि कोई आइडिया नहीं। तो पाकिस्तानी फैंस अपने झंडे समेट लो, वायरल मीम्स तैयार कर लो, एक और इंशाल्लाह हम वापसी करेंगे, स्पीच की तैयारी कर लो। टीवी का रिमोट पास ही रखना, चैनल बदलने की जरूरत बार बार पड़ेगी। इंडिया कल आएगा, रिकॉर्ड तोड़ेगा, दिल तोड़ेगा और अनबीटेबल पाकिस्तान का मिथ तोड़ेगा। क्योंकि हर एशिया कप क्लैश, हर आईसीसी इवेंट, हर बड़ा स्टेज पाकिस्तान बस शोर मचाने आता है और इंडिया शो चलाता है। ये कोई राइवलरी नहीं है, ये एक वन साइडेड नेटफ्लिक्स सीरीज है और कल बस उसका एक और एपिसोड लॉन्च होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।